पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव तेज, वायरस 24 घंटों में मजीद 83 जाने ले गया। मरने वालों की तादाद 2255 हो गई। एक दिन में रिकॉर्ड 5385 केसेस सामने आ गए। मुल्क भर में मुतासरीन की तादाद 1,13,702 तक जा पहुंची। 36,308 मरीज सेहतयाब। पाकिस्तान कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस वाले मुल्कों में 15वें नंबर पर आ गया। हुकूमत कोरोना पर काबू पाने में नाकाम। पाकिस्तान एशिया का दूसरा खतरनाक मुल्क बन गया। वबा से निपटने की सलाहियत में पाकिस्तान का दुनिया के 200 मुमालिक में 148वां नंबर। हांगकांग स्टडी रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। डॉक्टर ताहिर शम्सी का कहना है कि अब तक 200 मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज किया गया। वेंटिलेटर पर जाने वाले 80 से 90% मरीजों की वापसी मुमकिन नहीं। प्लाज्मा के हवाले से लोगों का रद्द-ए-अमल अच्छा नहीं है। सेहतयाब होने वाले अफराद हर हफ्ते प्लाज्मा अतिया कर सकते हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को दरपेश मुश्किलात पर इजहार तशवीश। कहते हैं फंसे हुए पाकिस्तानियों की अदम वापसी मुजरिमाना लापरवाही है। ईद से पहले तमाम हमवतनों को लाने के लिए ऐलान का आयद किया। ज़ायद किराया क्यों लिया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट में कोरोना एहतियाती तदाबीर न अपनाने पर जस्टिस काजी फाइज ईसा नौजवान वकील पर बरहम। मास्क लटकाने के लिए नहीं, नाक और मुंह को ढांपने के लिए है। फरमाने इलाही है, अपने आप को अपने हाथों कत्ल न करो। जज के रिमार्क्स। सरकारी रिहाइश गाहों की गैर कानूनी अलाइनमेंट का केस। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी घरों से कब्जे खाली कराने के लिए वजारत हाउसिंग को आखिरी मोहलत दे दी। हुकूमती रिपोर्ट झूठी करार। सरकारी अफसरों ने सरकारी घर किराए पर दे रखे हैं। घर खाली ना कराए गए तो सब ऑफिसर्स नौकरियों से जाएंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कराची लियारी में गिरने वाली इमारत के मलबे से मजीद 3 लाशें निकाल ली गईं। मरने वालों की तादाद 22 हो गई। अब भी कई अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। कराची कोरंगी एरिया में प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग बुझा दी गई। पुलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पेट्रोल बहरान की तहकीकात शुरू। फ्यूल क्राइसिस कमेटी का कराची में केमाड़ी ऑयल टर्मिनल का दौरा। 2 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में ब्लैक मार्केटिंग का इंकशाफ। सीईओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। पेट्रोल बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लाहौर, कराची, पेशावर समेत कई इलाकों में पेट्रोल पंप बंद। खुलने वाले पंप्स पर गाड़ियों मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में टिड्डी दल की यलगार। फसलें बर्बाद होने से किसानों की परेशानी। गोटकी में काश्तकार बर्तन बजाकर टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त मान ली। करेंसी स्मगलिंग, दहशतगर्दों तक माली मुआवनत रोकने के लिए काउंटर टेररिज्म एंड केस मैनेजमेंट सेंटर कायम करने का फैसला। मंसूबे पर 1 अरब 4 करोड़ रुपए लागत आएगी। मशकूक ट्रांजैक्शंस की रोकथाम के लिए FIA को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाएगा। विफाकी तरक्याती बजट के लिए 630 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। दासू डैम के लिए 81 अरब, दियामीर भाषा डैम के लिए 21 अरब मुख्तस होंगे। GDP का हदफ 2.3 तजवीज़ किया गया। तिजारती खसारे का हदफ 7.1% मुकर्रर करने की सिफारिश। विफाकी और सूबाई तरक्याती बजट 18% कमी से 1312 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। आइंदा माली साल के दौरान महंगाई 11% से कम होकर 6.5% रहने का तखमीना। वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी इक्तिसादी काउंसिल आज तरक्याती बजट की मंजूरी देगी। डॉक्टर्स का मियां नवाज शरीफ को चहलकदमी का मशवरा। जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने ट्वीट किया कि डॉक्टर्स ने साबिक वज़ीर आज़म को रोजाना की बुनियाद पर चहलकदमी करने को कहा है।
कराची, हैदराबाद समेत सिंध के अस्पतालों में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की तीसरे रोज भी हड़ताल। 2 घंटे के लिए अलामती बाइकॉट। मुजाहिरीन का कोरोना मरीजों की ड्यूटी पर मामूर अमले के बराबर मराद देने का मुतालबा। कराची तैयारा हादसे में शहीद अंसार अली नकवी के साल सवाब के लिए सिटी ग्रुप के मरकजी दफ्तर में कुरान खानी, दुआ भी कराई गई। शहीद अंसार नकवी के साहबजादे डॉक्टर शहरियार नकवी और शाहजेब नकवी की भी शिरकत। या इलाहल आलमीन खसूसियत के साथ सिटी 42 फैमिली के इंतहाई अहम साथी जनाब सैयद अंसार नकवी साहब शहीद अलैहि रहमा के लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा ले। या रब्बल आलमीन, त्यारे के हादसे में जितने भी अहबाब तेरे पास पहुँच गए उन तमाम की अरवाह के साले सवाब के लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा ले। इलाहल आलमीन, सिटी 42 की इस फैमिली को अंसार साहब नकवी साहब शहीद के जाने से जो सदमा हुआ है, या रब्बल आलमीन इसमें इस सदमे को बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमा दे। या रब्बल आलमीन, उनके साथ जो मोहब्बत का एक ताल्लुक़ था, अहबाब को इस ताल्लुक़ को निभाने की तौफीक अता फरमा दे। या रब्बल आलमीन, इस अदारे के जितने भी करता धरता हैं और जितने भी अदारे के मामलात को चलाने वाले हैं, उन तमाम पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा दे। पंजाब के कई इलाकों में बारिश, कामों की वजीराबाद, नारोवाल, खारियां में बादल जमकर बरसे। हालिया में सड़कें और गलियां नदी नालों में बदल गईं। लाहौर में सुबह के वक्त बूंदाबांदी हुई। पेशावर, डीर, मालाकंड, बोनीर, सवात, चित्राल में बारिश की पेशगोई। कराची में बादलों का राज, रात को बूंदाबांदी की पेशगोई। आईसीसी बोर्ड इजलास आज वीडियो लिंक के जरिए होगा। नए चेयरमैन की तकर्री वर्ल्ड T20 आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से मुशावरत होगी। नए चेयरमैन के लिए एहसान मानी का नाम ज़ेरे गौर। और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड 2022 में एशिया कप की मेजबानी को तैयार। हुकूमती इजाजत का इंतजार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका को मेजबानी की पेशकश की थी। श्रीलंकन बोर्ड के मुताबिक हुकूमत और महकमा सेहत की इजाजत के बाद हतमी ऐलान करेंगे। कराची तैयारा हादसे में शहीद अंसार अली नकवी के साल सवाब के लिए सिटी ग्रुप के मरकजी दफ्तर में कुरान खानी, दुआ भी कराई गई। शहीद अंसार नकवी के साहबजादे डॉक्टर शहरियार नकवी और शाहजेब नकवी की भी शिरकत। या इलाहल आलमीन, खसूसियत के साथ सिटी 42 फैमिली के इंतहाई अहम साथी जनाब सैयद अंसार नकवी साहब शहीद अलैहि रहमा के लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा ले। या रब्बल आलमीन, त्यारे के हादसे में जितने भी अहबाब तेरे पास पहुँच गए उन तमाम की अरवाह के साले सवाब के लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा ले। इलाहल आलमीन, सिटी 42 की इस फैमिली को अंसार साहब नकवी साहब शहीद के जाने से जो सदमा हुआ है, या रब्बल आलमीन इसमें इस सदमे को बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमा दे। या रब्बल आलमीन, उनके साथ जो मोहब्बत का एक ताल्लुक़ था, अहबाब को इस ताल्लुक़ को निभाने की तौफीक अता फरमा दे। या रब्बल आलमीन, इस अदारे के जितने भी करता धरता हैं और जितने भी अदारे के मामलात को चलाने वाले हैं, उन तमाम पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा दे। पंजाब के कई इलाकों में बारिश, कामों की वजीराबाद, नारोवाल, खारियां में बादल जमकर बरसे। हालिया में सड़कें और गलियां नदी नालों में बदल गईं। लाहौर में सुबह के वक्त बूंदाबांदी हुई। पेशावर, डीर, मालाकंड, बोनीर, सवात, चित्राल में बारिश की पेशगोई। कराची में बादलों का राज, रात को बूंदाबांदी की पेशगोई। आईसीसी बोर्ड इजलास आज वीडियो लिंक के जरिए होगा। नए चेयरमैन की तकर्री वर्ल्ड T20 आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से मुशावरत होगी। नए चेयरमैन के लिए एहसान मानी का नाम ज़ेरे गौर।
और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड 2022 में एशिया कप की मेजबानी को तैयार। हुकूमती इजाजत का इंतजार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका को मेजबानी की पेशकश की थी। श्रीलंकन बोर्ड के मुताबिक हुकूमत और महकमा सेहत की इजाजत के बाद हतमी ऐलान करेंगे।